जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सबको स्वागत है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय 32वां श्लोका से हमें चर्चा करना होगा। 30वां श्लोका तक हम चर्चा किए। कृष्ण गुरु भक्ता शक्ति अवतारा प्रकाश। कृष्ण ये छाया रूपे करे न विलास। अनुवाद फिर पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण अपने आपको गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं। तो अभी 32वां श्लोका से 32वां श्लोका से विषय यह है कि जो पहला श्लोका जो बताई गई है, जहां पर परम सत्य से जो पहला श्लोका जो बताया गया, जिस पहला श्लोका के अंदर परम सत्य का 6 विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की जाती है, तो वही पहला श्लोका का ही अभी विस्तारित रूप से या उसी का एक्सप्लेनेशन स्वयं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी देने वाले हैं। और इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत भी पहला 5 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी श्लोका को एक समरी के रूप में वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद फिर विस्तारित रूप से वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसलिए अभी जिन 6 परम सत्यों की उल्लेखन पहला श्लोका में की गई है, वही 6 तत्वों के बारे में यहाँ पर उसी का नाम यहाँ पर दी गई है पहला श्लोका के अंतर्गत। क्या क्या है 6 तत्व? कृष्ण स्वयं तो है ही, गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, ये 6 तत्व है। कृष्ण स्वयं है, गुरु है, भगवान के भक्त है, भगवान की शक्ति, भगवान के अवतार और भगवान के प्रकाश, ये 6 तत्व है, जिसके मतलब ये 6 परम सत्य का ही विभिन्न स्वरूप है। तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत जो कुछ भी अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी देने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत आप ये देख सकेंगे कि ये सारे ही यही चाहिए रूप, ये छाये रूप है, कारण विलास। भगवान मतलब भगवान एंजॉय करने के लिए, विलास करने के लिए ही
अपने आप को इस प्रकार के 6 रूपों में विस्तार किए हैं। और अभी हम ये देखेंगे ये 6 किस प्रकार से उस परम सत्य को सूचित करती है, ये रिप्रेजेंट करती है। हाउ ईच ऑफ द 6 ट्रूथ्स रिप्रेजेंट द छाया तत्पेरा करि चरण बंदन प्रथमे सामान्य करि मंगलाचरण। अनुवाद पढ़िए। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कहाँ से की है? वंदे श्री गुरुन ईश भक्तान, वहां से शुरुआत किए थे। पहले गुरुजनों को प्रणाम किए, फिर भक्तों को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया, फिर भगवान के अवतारों को, भगवान की विस्तार को, भगवान की शक्तियों को, इस प्रकार से इन 6 तत्वों को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चरितामृत शुरुआत की है। तो इन 6 का उपासना या प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, इनवोकिंग देयर बेनेडिक्शंस। वापस वही पहला श्लोका का यहाँ पर 34वें श्लोका के अंतर्गत पुनः उल्लेखन कर रहे हैं। वंदे गुरुनीश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम स तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समग्नकम। अनुवाद पढ़िए। कृष्ण, आप अपने आप को म्यूट नहीं कर। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, प्रकाशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर पुनः वही पहला श्लोका का ही उल्लेखन है। और इसी श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इन 6 तत्वों के विषय में संक्षिप्त रूप में यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला, वंदे गुरून। जब गुरून शब्द के प्रयोग किया जा रहा है, गुरून शब्द मतलब ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब यही है कि अनेक गुरुओं को प्रणाम की जा रही है। तो यहाँ पर अनेक गुरु कौन है, क्या है, इसके विषय में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। यहाँ पर वैसा 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो वत्म प्रदर्शक गुरु जो कि हमें पद दिखाते हैं। दूसरा शिक्षा गुरु और तीसरा दीक्षा गुरु। इन 3 अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। एक तो वत्म प्रदर्शक गुरु जो हमें भक्ति में लेकर आए हैं। दूसरा शिक्षा गुरु जिनसे हमें भक्ति के विषय में प्रगति करने के संदर्भ में हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है। एंड तीसरा दीक्षा गुरु जिनसे हमने दीक्षा ली है। तो इस प्रकार से 3 गुरु होते हैं। और आगे जाकर इन गुरुओं के विषय में आज काफी विस्तार रूप से यहाँ पर और चर्चा होगी। आज के दिन काफी गुरु तत्व के विषय में काफी जानकारी आपको मिलेगा। और
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कहते हैं, दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों ही वैसा भगवान से अभिन्न है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही भगवान से अभिन्न है। फिर भी दोनों में केवल इस बात की अंतर होता है कि उनकी हमारे साथ जिस प्रकार के डीलिंग्स होते हैं, उस डीलिंग्स में सिर्फ फर्क है। डीलिंग्स मतलब जैसे उदाहरण के लिए दीक्षा गुरु से हमने दीक्षा ली है, शिक्षा गुरु से तो हमने दीक्षा नहीं ली। ऑब्वियसली दीक्षा गुरु भी शिक्षा भी दे सकते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा भी दे सकते हैं, इसलिए दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु भी कहलाते हैं और शिक्षा गुरु भी कहा जा सकता है, बिकॉज उनसे हम शिक्षा भी लेते हैं। तो इसलिए दीक्षा गुरु से हम शिक्षाएं भी लेते हैं और हमने उनसे दीक्षा भी ली है। वही एक शिक्षा गुरु से हमने दीक्षा नहीं ली, बल्कि उनसे हम शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो डीलिंग्स में फर्क है बस, और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों ही भगवान से अभिन्न रूप में ही हमें मानना चाहिए। Prabhupada कहते हैं, the initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestations of Krishna. दोनों समान भी है और भगवान कृष्ण का ही प्रतिनिधि है। Although they have different dealings, हालांकि उनकी आदान प्रदान अलग अलग प्रकार से होता है भक्तों के साथ, बट दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य तो शिष्य को भगवत धाम पहुंचाना ही लक्ष्य है। लक्ष्य में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आदान प्रदान में कोई डिफरेंस हो सकता है बस। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी किन को गुरु शब्द से संबोधित करते हुए, मतलब किन को उद्देश्य करते हुए गुरु शब्द के प्रयोग किए थे, करके यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो नित्यानंद प्रभु को जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है, और दूसरा षड गोस्वामियों को। इन दोनों को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं गुरु शब्द के द्वारा। वंदे गुरुन् में नित्यानंद प्रभु को, जो कि आदि गुरु है, और षड गोस्वामी है, उनको मैं अपना प्रणाम अर्पण कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ईश भक्तान, वंदे गुरुन् ईश भक्तान। ईश भक्तान मतलब भगवान के भक्त है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान के भक्तों में अग्रगण्य है श्रीवास पंडित। चैतन्य महाप्रभु भक्तों में अग्रगण्य है श्रीवास पंडित, और वैसा श्रीवास पंडित और बाकी अन्य भक्तों को यहाँ पर ईश भक्तान शब्द के माध्यम से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने प्रणाम या नमन अर्पण कर रहे हैं श्रीवास पंडित और इत्यादि भक्तों को। और फिर उसके बाद ईशा अवतारकान, भगवान के अवतार। ईशा अवतारकान मतलब भगवान के अवतार। भगवान के अवतार मतलब यहाँ पर कौन है? जैसा हम इस पंचतत्व प्रणाम मंत्र में भी हमने पढ़ा, क्या है? पंचतत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार। भक्तावतार, वहां पर भक्तावतार मतलब कौन है? श्री अद्वैताचार्य। भक्त रूप मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप मतलब नित्यानंद प्रभु, और भक्त अवतार मतलब अद्वैताचार्य। तो इस प्रकार से वहां पर उल्लेखन है। तो वही भक्तावतार, ईशावतार का मतलब भी यही है। वहां पर भक्तावतारकन कहा गया, यहाँ पर ईशावतारकान मतलब अद्वैताचार्य ही है। एंड फिर उसके बाद तत्प्रकाशान, उनके विस्तार, उनके विस्तार या उनकी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन। डायरेक्ट विस्तार क्या है? भगवान श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की सबसे पहला विस्तार ना, या कृष्ण की सबसे पहला विस्तार श्री बलराम जी है, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु पहला विस्तार है श्री नित्यानंद प्रभु है। इसलिए यहाँ पर भी तत्प्रकाशान मतलब नित्यानंद प्रभु को सूचित किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और विशेष बात है, यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि यहाँ पर तत्प्रकाशान मतलब ये एक तो नित्यानंद प्रभु को भी सूचित किया जा रहा है, दूसरा दीक्षा गुरु को भी सूचित किया जा रहा है। दीक्षा गुरु को, नित्यानंद प्रभु को। एंड फिर उसके बाद तत्शक्ति ही,
तत्शक्ति ही मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का अनेक शक्तियां, जो कि जैसे उदाहरण के लिए गदाधर पंडित, उसी प्रकार से हम वहां पर भी भक्त शक्तिकम शब्द से हम संबोधित करते हैं पंचतत्व मंत्र में। नमामि भक्त शक्तिकम, वहां पर भक्त शक्ति मतलब श्रीवास गदाधर पंडित है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तत्शक्ति ही मतलब गदाधर पंडित, दामोदर पंडित, जगदान पंडित, तो उस प्रकार से इस मतलब उसी प्रकार के अनेक भक्त और भी है जिन्हें इस तत्शक्ति कैटेगरी में गिना जाता है। उस प्रकार से पहला श्री गुरु मतलब किनको संबोधित किया जा रहा है, दीक्षा और शिक्षा गुरु, और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और षड गोस्वामियों को, और फिर भक्तान मतलब ईश भक्तान मतलब श्रीवास पंडित और अन्य भक्त, ईश अवतारकान मतलब अद्वैत आचार्य, तत्प्रकाशान मतलब दीक्षा गुरु नित्यानंद प्रभु, तत्शक्ति ही मतलब गदाधर पंडित, दामोदर और जगदाधर पंडित। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं कि यही तरीका है श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने की। क्या तरीका है? इन 6 तत्वों को प्रणाम अर्पण करना। This is the way to worship श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या है? इन 6 तत्वों को प्रणाम करना, नमन अर्पण करना है। तो इसलिए जब हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, उन सभी लोगों की या भगवान के अवतारों को, भगवान के विस्तार को, भगवान स्वयं को जब हम प्रणाम कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं या उनकी गुणगान कर रहे हैं, ऑलवेज कंटेम्पलेटिंग ऑन देयर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, इन 6 लोगों की और इन 6 तत्वों का भगवान के साथ संबंध को हम मनन करते हुए जब उनकी आराधना पूजा करेंगे, देन वही श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना है। जब हम भक्तों को पूजा कर रहे हैं, वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा से भिन्न नहीं है, ये कोई साइड एक्टिविटी नहीं है, रादर इट इज द मेन बिजनेस। ये हमारा मेन बिजनेस ही है। जब किसी भक्त का सेवा करते हैं, ये हमारा मेन बिजनेस है। फिर आगे बढ़ते हैं। मंत्र गुरु आरायता शिक्षा गुरु गाना सानारा चरण आगे करिया वंदना। पढ़िए। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ पर एक समरी के रूप में पहला गुरु शब्द का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्वप्रथम मैं दीक्षा गुरु को और मेरा शिक्षा गुरुओं को मैं अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। और इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी गुरुओं के विषय में बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। सबसे पहला, दीक्षा गुरु हमेशा एक ही होना चाहिए। शास्त्रों में एक से ज्यादा दीक्षा गुरुओं को अपनाना, या इसका मतलब एक प्रामाणिक दीक्षा गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत अन्य दीक्षा गुरु से दीक्षा लेना, ये बिल्कुल खंडित की गई है शास्त्रों में। इस प्रकार से कभी नहीं करना। तो एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य किसी कारणवश वो वृंदावन आते हैं। फिर वृंदावन आकर फिर वहां पर
हमारा वृंदावन मंदिर के सामने आपने देखा होगा, क्या है, बोन महाराज जी का कॉलेज है, याद है पता नहीं, बोन महाराज जी का कॉलेज है। वो बोन महाराज जी से उनको मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद उस बोन महाराज जी भी, वो स्वयं भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही शिष्य थे। एंड उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस किया इस शिष्य को, इन्फ्लुएंस करके इस शिष्य को वापस उन्होंने दीक्षा दे दिया, इस शिष्य को वापस मतलब दोबारा दीक्षा दे दिया। ऑल्दो उनको पता था कि इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षित है करके, फिर भी उन्होंने ले लिया। तब श्रील प्रभुपाद जी को ये लेटर लिखते हैं जिस प्रकार से मैंने दीक्षा ले लिया, देन प्रभुपाद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद जी सीधा वही लिखते हैं कि आई एम ऑफेंडेड बाय योर एक्ट ऑफ टेकिंग इन, मतलब आपकी जो इस प्रकार से दोबारा दीक्षा लेने के कार्य से मैं अत्यंत मतलब मैं अपराध स्वीकार कर रहा हूँ करके प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं। एंड फिर अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि आप लोग आगे से इस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मत करना करके। एंड फिर मैंने उन्होंने मुझे लेटर लिखा तो मैंने इस प्रकार से कहा। इसलिए कभी भी इस प्रकार से जब कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ली जाती है, फिर उसके उपरांत हम दूसरे कोई और प्रामाणिक गुरु से हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए भी हम अपने यहाँ पर भी अगर कोई भक्त इस्कॉन में जुड़ गए बट फिर भी वो पहले से किसी और प्रामाणिक संप्रदाय से प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है, देन फिर वापस हमारे गुरुजन कभी भी दीक्षा नहीं देते। जैसा हम रिसेंटली किसी से हमारा इसी प्रकार का बात रही, देन वो जो है श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है, तो इसलिए फिर पुनः दीक्षा देने से तो महाराज जी मना कर दिए थे। ऑलरेडी ये व्यक्ति जब प्रामाणिक गुरु से कनेक्टेड है तो इस प्रकार से दीक्षा देना, एक तो जिस गुरु ने दीक्षा दिया उनके प्रति भी अपराध हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जाता है कि दीक्षा गुरु मतलब एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एंड शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं। एंड ये एक और महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन करते हैं। इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी दो बातें स्पेसिफिकली बताते हैं। एक तो गुरु को चुनना कैसे, एंड दूसरा गुरु को स्वीकार नहीं करने से क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जनरली a spiritual master constantly instructs a disciple in spiritual science, becomes his initiating spiritual master later on. जब हम भक्ति में मतलब इस प्रकार से दीक्षा लेने के पूर्व से ही हम काफी समय से इस प्रकार से किसी न किसी से तो हम शिक्षा लेते ही आ रहे हैं ना। यहाँ पे प्रभुपाद वही बात कह रहे हैं कि जिनसे हम बहुत रेगुलर रूप से जिनसे हम शिक्षाएं लेते हुए आ रहे हैं, आगे जाकर वही हमारा दीक्षा गुरु हो सकते हैं करके, वही हमारा दीक्षा गुरु हो सकते हैं करके। तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ये है कि कई बार लोग वैसा गुरुओं को चुनने लगते हैं जिनसे वो अपने जीवन में मिला ही नहीं। गुरु महाराज कहीं बैठे हैं अमेरिका में और फिर इन्होंने कभी मिला नहीं, कभी उनसे किसी प्रकार की शिक्षाएं ली नहीं, बट दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये मतलब जो प्रभुपाद यहाँ पर जो क्राइटेरिया दी है तो उसके अनुसार देखा जाए तो फिर कोई मीनिंगफुल नहीं है, कोई मीनिंगफुल नहीं है। राजा जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिनसे हम रेगुलर रूप से जिनसे हम शिक्षाएं लेते हुए आ रहे हैं, फिर उनको हम अपना दीक्षा गुरु के रूप में आगे जाकर स्वीकार करते हैं। इट इज नॉट दैट किसी से हम कभी मिले ही नहीं, कभी उनसे शिक्षाएं ली नहीं और सडनली हम चुन रहे हैं हमारा गुरु बन जाएंगे, वैसा नहीं।
प्रॉपर कह रहे जनरली इस प्रकार से होता है, बट स्पेशल केसेस में कुछ और हो सकता है, बट जनरली इस प्रकार से जिनसे हम शिक्षाएं लेते हुए आ रहे हैं उनको हम अपना दीक्षा गुरु के रूप में भी स्वीकार करते आगे जाकर। एंड लास्ट में श्रील जीव गोस्वामी ये बात कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary। कभी भी हम गुरु को इस प्रकार से हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अच्छा हमारा परिवार में सभी लोग इन्हीं से दीक्षा ली है तो मैं भी इन्हीं से दीक्षा लूंगा, हमारा परिवार के सभी लोग इसी से मतलब इन्हीं से दीक्षा ली तो हम भी इन्हीं से लेंगे, तो वैसा नहीं होनी चाहिए। और कस्टमरी सोशल एंड एक्लेसियास्टिकल कन्वेंशंस या किसी प्रकार की उस प्रकार कन्वेंशन, जैसा कई बार जैसा होता है कि अच्छा मैं दक्षिण भारत से हूँ तो इसलिए अच्छा ये वाला गुरु जो है ये भी तो दक्षिण भारत से ही है तो हमारा जोड़ी अच्छा बनता है तो हम उनसे ले लेंगे, अच्छा ये हमारा तो बंगाल के है तो बंगाल से है तो हमारा जोड़ी अच्छा बन जाएगी तो इनसे हम ले लेंगे। तो उस प्रकार की कंसिडरेशंस के साथ हम गुरु को नहीं चुनते हैं, उस प्रकार की कंसिडरेशंस नहीं होता गुरु को चुनते वक्त। प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, वन शुड सिंपली ट्राई टू फाइंड ए जेन्युइनली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर फॉर एक्चुअल एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें सिंसियरिटी के साथ हम एक योग्य गुरु को चुनना चाहिए जिनके माध्यम से हम सही प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके और फिर तद्वारा हमारा आध्यात्मिक प्रगति होते रहे। तो इस प्रकार से छोड़ने के लिए प्रभुपाद यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। देखिए अल्टीमेटली जब हम गुरु को छोड़ रहे हैं तो इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि जिनसे हमें निश्चित रूप से जिनके ऊपर हमारा विश्वास है कि इनकी अनुसरण करने से निश्चित रूप से मुझे भगवत प्राप्ति होगी। If at all I simply abide by his words, if at all I surrender to his instructions, अपने आप को उनकी आज्ञा को समर्पित करूं और उनकी आज्ञा का पालन करूं, मैं निश्चित रूप से मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। तो इस प्रकार की जब कन्विक्शन होगा देन फिर आप गुरु की वचनों को भी आप सीरियसली लेंगे। एंड प्रभुपाद जी आज एक प्रवचन सुन रहे थे उसमें बहुत क्लियरली बताते हैं कि ओनली ए सीरियस स्टूडेंट परस्यूइंग स्पिरिचुअल परफेक्शन शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर करके, जो निश्चित रूप से जो आध्यात्मिक जीवन को लेकर सच में गंभीर है वही व्यक्ति गुरु को स्वीकार करने आगे जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु इज नॉट अ फैशन, गुरु कोई फैशन नहीं है, ठीक है हम गुरु को अपना लिया हमारा मेरा गुरु ये है करके दिखाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर गुरु उस प्रकार के फैशन नहीं है जो सच में शास्त्रों में भी अनेक बार तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्, तद विज्ञानार्थम, जो असलियत में इस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो चाहते हैं विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्, वही व्यक्ति गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेगा। तो इस प्रकार से अनेक बार शास्त्रों में इस बात की उल्लेखन है जो कि सच में स्पिरिचुअली एडवांसमेंट के लिए सीरियस है वो व्यक्ति गुरु से लेगा। एंड फिर प्रभुपाद जी दीक्षा नहीं लेने पे अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ले नहीं रहे हैं देन फिर उनके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेते हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रयास या भगवत प्राप्ति करने के जो प्रयास है वो निश्चित रूप से फेल होने वाली है, सक्सेस नहीं होगा। जब पहले से ही बता दिया जा रहा है कि आप
की प्रयास जो है फेल्योर ही होगा, देन आपको समझ लेनी चाहिए कि गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर सच में कोई अगर आध्यात्मिक जीवन में सफल बनना चाहे, देन उन्हें निश्चित रूप से गुरु को अपनानी चाहिए। एंड कई बार जो गुरु को स्वीकार नहीं करते बट अपने आप को ऊंचे भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी जीवन में अनेकों अनेकों बार बड़े बड़े संकट आएगी अपने भक्ति में प्रगति में। जब हम गुरु को अपनाते हैं, गुरु की शक्ति और महिमा या उनकी प्रोत्साहन की वजह से हम वैसा स्टम्बलिंग ब्लॉक से हम पार कर सकेंगे, क्योंकि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स तो आना ही आना है। जब आप आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे, कई हर्डल्स आएंगी, बट फिर भी गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी, देन ही फिर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम पार कर सकेंगे। जो लोग दीक्षा ली है उनको कहीं ना कहीं कभी न कभी इस प्रकार की अनुभूतियां तो होंगी ही। वैसा हमारे भी जीवन में कई अनुभूतियां है जिसके द्वारा हमें क्लियरली हमें पता है कि किस प्रकार से हम पार कर सके। जैसा हम भी जब हम जैसे ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह ज्वाइन किए थे, एक कुछ समय के बाद जैसे मैंने एक बार बताया था कि मेरी मदर जो है फिर वो यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर 2 महीने रुक के फिर हमें ही उनके साथ ले गई फिर घर। फिर वहां पर फिर हमें भेज ही नहीं रहे थे। तो ऐसा स्थिति हो गया, तो फिर हम भी एक प्रकार से हमें भी लगने लगा कि अभी हम जा नहीं सकेंगे, यही रहना पड़ेगा। तो एक समय पे हमें भी उस प्रकार के विचार आने लगे। फिर लगभग 5-6 महीने फिर हम घर पे रुके। उस समय परम लोकनाथ स्वामी महाराज, कई लोग मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास किया बट वो पहुंच नहीं पाए। बट मैं बहुत कृतज्ञ हूँ महाराज जी के प्रति, क्योंकि महाराज जी चाहे सभी लोग मेरे ऊपर होप छोड़ दिया, बट महाराज जी कभी छोड़े नहीं। ही वॉज ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। वो मेरा पहले जिन लोगों से मैं कनेक्टेड था, उन लोगों को कॉल करके, जैसे IIT कानपुर वगैरह में मैं कनेक्ट था, IIT कानपुर में कॉल करती महाराज जी स्वयं महाराज कॉल करके उनको बोल रहे थे, वहाँ की प्रोफेसर वगैरह को, की आप कॉल करो, इस प्रकार से उन्हें बात करिए क्या हुआ करके। फिर कुछ वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया तो महाराज जी तो मेरे लिए भक्तों को भेजे थे हमारे घर पे। यहाँ से भक्तों को भेजे, मतलब उनकी जो भी वरिष्ठ भक्तों में से कुछ भक्तों को हमारे घर पे भेजे थे। फिर महाराज जी मुझे मेल लिखे थे, फिर हम रिस्पॉन्ड किए। तो उस प्रकार से निश्चित रूप से महाराज जी हमें उठाए उस स्थिति से। अगर वो समय अगर छोड़ दिए होते, जब इस प्रकार की प्रॉब्लम आई हमारे जीवन, जब हम महाराज छोड़ दिए होते, हम आज के समय आपके सामने इस प्रकार से बैठे हुए मिलेंगे ही नहीं। तो ये कितना क्लियर एग्जाम्पल है ना, कैसे गुरु अपना, बिकॉज गुरु इज दैट पर्सन हु हैज एक्चुअली टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Nobody else in this world, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे इस दुनिया में जो कि आपकी सच में जिम्मेदारी उठाने वाला है। सभी ही लोग एक न एक समय हाथ छोड़ ही देंगे, एक न एक समय हाथ छोड़ ही देंगे हर कोई, चाहे कितना भी नजदीक संबंध क्यों ना हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सभी लोग एक न से इधर आप उनके हाथ छोड़ देंगे या वो लोग आपके हाथ छोड़ देंगे, बट गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है who has really taken a responsibility to such an extent that he even prepares to come back again until we go back to God. जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हमें मदद करने की निर्णय लेकर ही हमें दीक्षा दी है गुरु ने।
गुरु। तो इसलिए गुरु जैसा व्यक्ति एक शिष्य का जीवन में और अन्य कोई है नहीं। गुरु जैसा व्यक्ति एक शिष्य का जीवन में कोई और अन्य है नहीं। बाकी सभी लोगों को वैसा हमें लग सकता है कि दे सीम टू बी मोर क्लोज टू अस। हमें लग सकता है कि वो हमारे लिए बहुत नजदीक है या वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं करके, बट असलियत में असली मदद करने वाला तो गुरु ही है। एंड इवन अमंग्स डिवोटीज, भक्तों के अंतर्गत भी हम गुरु को श्रेष्ठ स्थान देते हैं। तभी तो गुरु के प्रणाम मंत्र में क्या पढ़ते हैं? किसी भी गुरु के प्रणाम मंत्र में हम यही पढ़ते हैं ना, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, the person who has taken shelter of the lotus feet of Lord Vishnu, and one who is the dearest person to the Supreme Lord Krishna, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। सारा भूतल में, सारा दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति है भगवान कृष्ण के लिए, वो कौन है? मेरा गुरु है। एग्जैक्टली इसी प्रकार की भावना के साथ ही गुरु के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। इज द मोस्ट डियरेस्ट सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड करके, बिकॉज एंड स्पेशली शिष्य के लिए तो उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, बिकॉज ही इज द पर्सन हैज टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जिम्मेदारी उठाई है। इसलिए बाकी सारा दुनिया एक बात का है, गुरु एक बात का है, तो गुरु का ही हमें पालन करनी चाहिए। बिकॉज बाकी सारा दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं करने वाली है। प्रॉब्लम आने पर आप तो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, पीछे मतलब साथ में आकर खड़े नहीं होंगे प्रॉब्लम आने पर, बट गुरु खड़े होंगे तभी तो दीक्षा दी है। गुरु खड़े होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं, जो लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, फिर उनको वैसा प्रॉब्लम से उठाने में कोई आएंगे नहीं, कोई आएंगे नहीं उन्हें मदद करने। बट जिन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए गुरु है। इसलिए गुरु को स्वीकार करने में भी बहुत देरी नहीं करनी चाहिए। And Prabhupada, such a helpless person is compared to a ship without a radar, for such a ship can never reach its destination. जिनके जीवन में जिन्होंने गुरु को नहीं अपनाया और भक्ति में जीवन की अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से कोई अगर नाव चलाए बिना कोई रैडर का, रैडर मतलब रैडर से ही तो हमें डायरेक्शन पता चलता है ना, किस डायरेक्शन में हम चले, किस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। देन फिर उस प्रकार के डायरेक्शन प्रदान करने वाला रैडर ही नहीं है शिप में, देन फिर आप जाओगे कहाँ? तो इसलिए कभी भी व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है, व्यक्ति कभी भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की अनुभूति तो हर एक भक्त के जीवन में होता ही है, बट कई बार हम रियलाइज कर पाते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है हमारी मदद कोई कर रहे हैं करके। वी डोंट इवन नो और रिकॉग्नाइज दैट गुरु इज हेल्पिंग अस, बट फिर भी गुरु पीछे से हमें मदद करी जा रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, Guru is not holding us. We would have dropped back into this संसार सागर। अगर गुरु हमें पकड़कर न रखे, देन फिर हम वापस इसी संसार सागर में गिर गए होते। तो हम जहाँ पर भी हम अभी स्थित है, पोजीशन है, वहां पर इसलिए गुरु वहां पर हमें पकड़ कर रखे हैं। अगर जिस दिन गुरु छोड़ देंगे उस दिन हम वापस गिर जाएंगे।
So in this way आगे बढ़ते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। यहाँ पर 6 गोस्वामियों को अपना शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करके उन सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुरुन शब्द है, वंदे गुरुन, गुरुन शब्द का ही विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर कृष्णा को। ये छाया गुरु शिक्षा गुरु ये हमारा, ताना सबर पद पद्मे कोटि नमस्कार। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। या कोटि कोटि नमस्कार, ये हमारे संप्रदाय ही है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, षट गोस्वामी कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं, हर कोई गौड़ी वैष्णव को अपने जीवन में इन 6 गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलना चाहिए। अगर जब इस प्रकार से इन 6 गोस्वामियों को जो भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने आप को गौड़ी वैष्णव के रूप में घोषित नहीं कर सकते हैं। For one to be accepted as Gaudi Vaishnav, he should definitely accept these 6 Goswamis as their spiritual masters. क्योंकि हम सभी के विषय में विशेष रूप से हमें कहा जाता है हम रूपानुगा है, रूप गोस्वामी की अनुगत करते हैं या उनकी शिक्षाओं के अनुसार हम चलते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी इन 6 गोस्वामियों का ही इज द लीडर अमंग द 6 गोस्वामीज, एंड इसलिए फिर रूपानु कहा जाता है। भगवानेरा भक्त यता शिवा सा प्रधान, ताना सभार पद पद्मे सहस्र प्रणाम। पढ़ी। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर श्रीवास ठाकुर और आदि भक्तों को भी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। आप देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने रचना चैतन्य चरितामृत शुरुआत करने के पहले सभी ही लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करके शुरू करने जा रहे हैं। तो यही तरीका है, अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या कोई भी काम हम स्टार्ट करें, छोटे से छोटे काम भी क्यों ना हो, अगर सच में अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए आप करना चाहे, देन प्रयास करें कि इस प्रकार से हम मंगलाचरण पढ़कर हम शुरुआत करें। चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई क्लास हो, या चाहे कोई और प्रोजेक्ट, कोई और सेवा इत्यादि कुछ भी क्यों न हो, इस प्रकार से करने से देन वी इन्वोक देयर ब्लेसिंग्स। जिस प्रकार से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द वैष्णवास। जब हमें एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है उस सेवा को सही मनस्थिति में और सही प्रकार से निभाने की। अद्वैताचार्य प्रभुरम सबतारा, तांड्रा पाद पद्मे कोटि प्रणति हमारा। अद्वैताचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतः
मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर अद्वैत आचार्य को प्रणाम की जा रही है। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूपा प्रकाशा तांड्रा पाद पद्म बंदो यांड्रा मुई दासा। श्रील नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतः मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर किनके शिष्य है? श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य है। गदाधर पंडितादि प्रभुरा निज शक्ति तना सपर चरणे मोरा सहस प्रणति। मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। जैसा गदाधर पंडित प्रमुख है, बाकी लोगों के विषय में भी हम बताए थे, दामोदर पंडित और अपने जगदानंद पंडित सभी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तनया पदार आनंद प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में 80 बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ ईशम, ईश मतलब स्वयं भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रणाम किया। तो इस प्रकार से अब यहाँ तक 6 तत्वों के विषय में उल्लेखन किया गया है। 43rd सवरने प्रभु रे करिया नमस्कार छाया तेनो याचे करिए विचारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। अभी तक इन 6 तत्वों को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने करोड़ों करोड़ों नमस्कार अर्पण की है, तभी इन 6 तत्वों के विषय में विस्तारित रूप से अभी वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है द डाइवर्स प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर द इटर्नल पैराफर्निया थ्रू विद एब्सोल्यूट। अभी यहाँ पर जो 6 तत्वों के विषय में जो समझाए जा रहे हैं, यही 6 तत्व के माध्यम से ही परम सत्य को हम पा सकेंगे। इन्हीं 6 तत्वों के द्वारा ही हम परम सत्य को पा सकेंगे, मतलब भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, भगवान के अवतारों के द्वारा, भगवान के विस्तारों के द्वारा, भगवान की शक्तियों के द्वारा ही भगवान को हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य रासा तथापि जानिए आमी तनारा प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत इस बात को उल्लेख करेंगे कि गुरु को देखना कैसे है, या मतलब किस प्रकार से हमें गुरु को मानना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरु के विषय में जिस प्रकार से मान रहे हैं, तो वही बात है। प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि हर एक जीव भगवान का ही सेवक है, उसी प्रकार से गुरु भी कौन है? गुरु भी तो भगवान का ही तो सेवक है। फिर भी गुरु को इस प्रकार से माना जाता है कि भगवान का विस्तार के रूप में माना जाता है।
इसलिए जब हम पढ़े थे तत् प्रकाशम च, जब तत् प्रकाशम च बोला गया है तो वहां पर प्रकाशम से मतलब किन किन को सूचित कर रहे हैं? वहां पर दीक्षा गुरु को भी और नित्यानंद प्रभु को भी। नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, और उस प्रकार से यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर को भी भगवान का विस्तार के रूप में मानने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर प्रॉपर विद दिस कन्विक्शन, इस प्रकार के विश्वास जब एक व्यक्ति के अंतर्गत आता है तब डिसाइपल कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तभी एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकेगा। जब हमारे अंदर इस प्रकार की विश्वास है गुरु स्वयं भगवान का विस्तार है करके, भगवान का विस्तार माननी चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर ये बात लिखते, क्यों हम गुरु को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए? कहा जाता है ना गुरु को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए, साक्षात हरि मानना चाहिए करके। इसका कारण यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्योंकि गुरु भगवान से अभिन्न इसलिए मानने के लिए कहा जाता है क्योंकि गुरु भगवान का विस्तार होने के कारण, और भगवान का विस्तार गुरु है करके क्यों कहें? इसका कारण विश्व ठाकुर देते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में और साधुओं के द्वारा यही बात बार बार कही गई है। कौन सी बात? गुरु साक्षात हरि है करके, गुरु साक्षात हरि करके शास्त्र में और साधुओं के द्वारा बार बार कही गई है। वो लोग इस प्रकार से क्यों कहते हैं? क्योंकि अगला लाइन में क्या लिखा गया? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तद्भावा यतैव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या, किंतु क्योंकि प्रिय एव तस्या, क्योंकि गुरु भगवान के लिए सबसे सन्निहित व्यक्ति होते हैं। गुरु इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस प्रकार से भगवान का कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, निजी सेवक होने के कारण गुरु को भगवान की विस्तार माना जाता है। भगवान के विस्तार मानने के कारण गुरु को हमें भगवान से अभिन्न मानना चाहिए। तो इस प्रकार के रीजनिंग प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत देते हैं। एंड गुरु की कर्तव्य क्या है? The spiritual master's eternal occupation is to expand the service of the Lord by training disciples in a service attitude. गुरु की शाश्वत व्यवसाय यही है कि शिष्यों को ट्रेनिंग देना एक सही सर्विस एटीट्यूड के विषय में, और तद्वारा भगवान की महिमा का विस्तार करना। एंड गुरु कभी भी, हालांकि उन्हें भगवान के समान माना जाता है, बट फिर भी कभी भी गुरु कभी भी अपने आप को ऐसा दिखाएगा नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूं करके। और भी हमें पता चलेगी आगे। गुरु कृष्ण रूपाय शास्त्रेरा प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगाने। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। यहाँ पर भी वही बात कहा गया है। समस्त शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान से अभिन्न माना जाता है। भगवान ही गुरु का रूप धारण करके आते हैं करके आप आगे और जाने के बाद पढ़ेंगे। केवल भगवान गुरु के रूप में इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों मतलब उस गुरु के माध्यम से या गुरु के रूप में भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए। जब भगवान भक्तों की उद्धार करनी होती है, भगवान गुरु के रूप में आकर हमारा उद्धार करते हैं। इसलिए वॉट एवर प्रेयर्स वी आर मेकिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो कुछ भी प्रार्थनाएं हम भगवान का अर्पण कर रहे हैं किसी भी सहायता, मदद इत्यादि चीजों के लिए,
हमें गुरु के द्वारा सारी चीजें प्राप्त होंगी, गुरु और भक्तों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा सारी चीजें प्राप्त होंगी। अगर मान लीजिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है समझ में नहीं आ रहे, बताइए, क्या भगवान बोल पड़ेंगे वहां से? आपको कोई दिव्य आवाज, सेलेस्टियल वॉइस सुनाई देगी, बेटा जो है इस प्रकार से करो करके? ऐसा तो नहीं है ना। हमें कहाँ से पता चलेगा? जब हमने इस प्रकार से प्रार्थना की, उस प्रार्थना का उत्तर हमें आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमें मिलेगा। इसलिए उनकी विचारों को हमें, उनकी आज्ञा को हमें एज इट इज स्वीकार करनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण इसलिए देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, एक शिष्य की गुरु के साथ जो संबंध है वो भगवान के साथ संबंध के बराबर है, उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। The relationship of disciple with the spiritual master is as good as his relationship with the Supreme Lord. भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है उतना ही महत्वपूर्ण है गुरु के साथ संबंध। या एक प्रकार से भी कहा जा सकता है, जिस व्यक्ति ने भी अपने गुरु के साथ संबंध नहीं बना पाया, उनको भगवान के साथ संबंध नहीं बन पाएगी। या इस प्रकार से कहा जा सकती है इन्हीं बातों को, अगर हम कुछ भी करके अगर गुरु की हृदय में स्थान हम प्राप्त ना कर सके अपने जीवन में, by all our service put together, then फिर हमारा वहां पर भी कोई स्थान नहीं रहेगी। इसलिए all our life, all our endeavor is simply to please the spiritual master, to secure a place in his heart. इसलिए यहाँ पर दोनों बातों के विषय में बताए जा रहे। एक गुरु, एक शिष्य हमेशा गुरु को भगवान से अभिन्न रूप में हम ट्रीट करते हैं, बट गुरु हमेशा अपने आप को एक सेवक के रूप में ही मानते हैं। एक गुरु हमेशा अपने आप को अपने शिष्यों के सेवक के रूप में ही मानते हैं। जो पीक रहा है ना, उस प्रकार की भावना उनकी है। तो इस प्रकार से एक गुरु कैसे देखना चाहिए और एक शिष्य गुरु को कैसे देखना चाहिए, दोनों बात यहाँ पर प्रपादित बताते हैं। एंड अभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये आप रेगुलर फीचर है चैतन्य चरितामृत के अंदर, कि जब भी कोई सिद्धांत की बात करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तुरंत उस सिद्धांत के प्रमाण वहां पर इधर श्रीमद् भागवतम से या अन्य शास्त्रों से कोट करके उसका प्रमाण दिखाते हैं हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसी प्रकार से अभी जो कोई भी बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु की तत्व के विषय में बताए हैं, गुरु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, ये है वो है करके, उन सारे बातों को अभी यहाँ पर भागवतम से कोट करके, उद्धव गीता से कोट करके यहाँ पर उस बात को सिद्ध करने वाले हैं। आचार्या मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नामत्य बुद्ध्या असूयेता सर्वदेवा मयो गुरुः। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं ही उद्धव जी से कह रहे हैं। ये बात उस संदर्भ में कहा जाता है जब उद्धव वर्णाश्रम के विषय में, चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम के विषय में जब भगवान से पूछते हैं, तो उसके विषय में बताते हुए सारे आश्रमों के गुरु, जो कि गुरु कौन होते हैं और उनके विषय में यहाँ पर भगवान स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं। आचार्या मां विजानीयान्, एक आचार्य को हमेशा मेरे से अभिन्न ही मानना चाहिए। क्यों इस प्रकार से मानना चाहिए, फिर उसका आगे फिर भगवान कहते हैं, और उनको उतना ही सम्मान देनी चाहिए जिस प्रकार के सम्मान आप मुझे देते हो।
वन शुड नॉट एनवी हिम, और उनके प्रति ईर्ष्या करके उन्हें साधारण मनुष्य नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो सारा देवताओं का प्रतिनिधि है, सारा देवताओं का प्रतिनिधि है। यहाँ तक भी यह मतलब एक सन्यासी भी जो दंड लेकर चलते हैं ना, दंड, वो दंड में भी सारा देवताएं वास करते हैं। ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की दंड को तोड़कर फेंक देते हैं ना, एक बार ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु को नहाने के लिए नहाने जाते हैं गंगा में, तो नित्यानंद प्रभु को तो अपना दंड पकड़ा कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान से रखो करके। जितने में चैतन्य महाप्रभु नहा कर आते हैं, उतने में नित्यानंद प्रभु उस दंड को 3 टुकड़े करके फेंक देते गंगा में। देन महाप्रभु आया, पूछा मेरा दंड कहाँ है? मैं उस समय नहीं पूछा, उस समय नहा कर फिर पोंछ के फिर कपड़ा पहनकर फिर आगे चले गए। फिर थोड़ी देर बाद महाप्रभु को याद आए, फिर पूछा नित्यानंद प्रभु मेरा दंड कहाँ गई? फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु जब आप ना जब भाव में नाच रहे थे, वो दंड जो है फिर कहीं गिर गई, हो गई। इस प्रकार से उन्हें समझा देते हैं, ध्यान दो। वहां पर इस प्रकार से मतलब वहीं पर ही महाप्रभु कहते हैं, अरे मेरा धन तो सारा देवताओं का निवास स्थान है, ये दंड जो होता है, तो वैसा दंड को तुमने अपमान किया इस प्रकार से, तो इसलिए तुम्हारे साथ मैं चलूंगा नहीं, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे महाप्रभु हम कभी भी आपका आगे कैसे चल सकते हैं, हम तो हमेशा आपकी सेवा के हम पीछे ही चलेंगे, तो इसलिए आप आगे जाइए, हम पीछे आएंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु को आगे कर दिए सभी लोग, और फिर ये नित्यानंद प्रभु और बाकी लोग जो है फिर पीछे पीछे चलने लगे। फिर वहां का कहा जाता है कि क्योंकि महाप्रभु एक दंड संन्यास लिए थे और एक वैष्णव जो है त्रिदंड संन्यास लिया है, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को छोड़ दिया कर कहा जाता है। जैसे भी कहा जाता है कि वैसा एक सन्यासी का भी 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर होता है, कुटीचक, परिव्राज, काचार, परमहंस, और उसके पहले एक और स्तर है। तो इस प्रकार से 4 स्तर होता है। उन 4 स्तरों में जो परमहंस स्तर पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तो उस स्तर में दंड को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। परमहंस दंड को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु परमहंसों की परमहंस है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान ही है। तो वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु को दंड लेकर चलने की क्या जरूरत है? तो परमहंस ही है, तो पहले से तो उनको लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर हम वैसा मना करेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम लेकर ही तोड़ दिया करके नित्यानंद प्रभु की अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, एनीवेज उस केस में कहते हैं, तो इस प्रकार से गुरु सारे देवताओं के निवास स्थान होते हैं। एंड यहाँ पर जैसे कहा जाए, वन शुड नॉट एनवी हिम, क्योंकि जब हम गुरु को हम कब गुरु को या किसी और को भी पर्याप्त मात्रा में सम्मान कब नहीं देते हैं? जब हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करने का मतलब बहुत आसान है, हमारे हृदय में ईर्ष्या है या नहीं समझना। कि जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ भी मिलने पे, कुछ भी अच्छा मिलने पे अगर आपके अंदर छोटा सा पिंच होने लग रही है, थोड़ा सा दर्द हो रही है, तो इसका मतलब ईर्ष्या है। किसी को कुछ भी प्राप्त होने पे आपको दर्द हो रहे तो ईर्ष्या है। किसी को कुछ पद प्राप्त हुआ और यहाँ तक भी किसी के थाली में एक्स्ट्रा प्रसाद डल गई, फिर उसको देखकर आपके हृदय में कुछ पिंच हो रहा है, तो फिर वो भी ईर्ष्या ही है। तो उस प्रकार से ईर्ष्या जब होता है, सम्मान नहीं दे पाते हैं, सम्मान नहीं देने पे
फिर अपराध होती है। तो वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। एंड प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण बात आप लिखते हैं, Guru, a spiritual master is not an enjoyer of facilities offered by his disciples. गुरु वो नहीं है जो शिष्यों की तरह के सुविधाओं को भोग करने वाला, शिष्यों के द्वारा दी गई सुविधाओं को भोग करने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। ये जो हम अभी बता रहे सभी लोग समझने का प्रयास करें, बिकॉज अगर इस प्रकार से देखना नहीं आएगी देन फिर निश्चित रूप से अपराध होगी। एक गुरु या एक कोई भक्त किसी भी प्रकार की सम्मान स्वीकार करने की क्या कारण है, क्यों सम्मान स्वीकार करते हैं? The only purpose for which a spiritual master accepts respect, एक ही कारण इसलिए कि मानना चाहिए। जैसा उदाहरण के लिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस लौटने के बाद जब वो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देने लगे वो लोग मान नहीं रहे थे। गोपियों के विशेष स्थान के बारे में वगैरह जब समझा हरे कृष्ण। अभी आ रहे आवाज? इस पूरी अभी आवाज आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है ना? हाँ जी, स्पष्ट आवाज आ रहा है। वो गोपियों का नाम लेने सारा कुछ सुने थे आप लोग या हम बोल रहे अपने से? नहीं प्रभु जी, वो वाला पार्ट नहीं सुना था। जब महाप्रभु अपने पाठशाला में जब शिक्षाएं दे रहे थे गया से वापस लौटने के बाद शिष्यों को व्याकरण वगैरह समझाते थे भगवान नाम के आधार पर, इसलिए उसे हरिनाम व्याकरण कहा जाता है। एंड एक बार भगवान भाव में आकर फिर वो गोपियों का नाम लेने लगे कक्षा में ही। देन फिर सारे शिष्य वर्ग कहने लगे कि अरे निमाय, आप इस प्रकार से गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं? भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, अगर लेना है तो कृष्ण का नाम ही लेने पे ही व्यक्ति का शुद्धिकरण होगी। देन फिर निमाय पंडित कहते अरे मैं वैसा धोखाबाजी का मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो दूर है, वैसा है ऐसा है करके भगवान कृष्ण को गाली देने लगे। जब भगवान कृष्ण को गाली देने लगे इनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों भगवान को गाली दे रहे हैं, ये तो भगवान की निंदा कर रहे हैं। उस प्रकार से करके लोग समझ में आ रहा था। देन ये सभी लोग फिर भगवान को और समझाने लगे थे, फिर भगवान छड़ी उठाकर उनको मारने के लिए भागे दौड़े। देन फिर ये सभी लोग भी दौड़ने लगे। देन इस प्रकार से कुछ समय के बाद फिर मतलब ये सारे शिष्य वर्ग आगे जाकर फिर ये लोग प्लान करते हैं कि हम महाप्रभु निमाय पंडित को हम मारते हैं करके, अगर ये दोबारा इस प्रकार से करेंगे उनको हम मारेंगे करके। देन फिर निमाय पंडित सोचते हैं कि जब उन लोगों के अंतर्गत इस प्रकार के रिबेलियस विचार जब आने लगी, देन निमाय पंडित ने सोचा कि जब तक मैं एक रिस्पेक्टेड पोजीशन स्वीकार नहीं करूंगा तब तक लोग जो है इस प्रकार से मेरे साथ आर्ग्यूमेंट ही करेंगे और रिबेलियस होंगे। इसलिए वो लोग अगर मेरी शिक्षाओं को विदाउट रिबेलियन अगर स्वीकार करनी है देन मुझे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मुझे स्वीकारना होगा, इसलिए मुझे अभी का अभी मुझे संन्यास लेना चाहिए।
वहां पर निमाय पंडित जो है संन्यास लेने का निश्चय करके फिर संन्यास लेने जाते हैं। तो वहां पर यहाँ पर इस लीला का ही पूरा सिद्धांत क्या है? सिंपली फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ प्रीचिंग, प्रचार के उद्देश्य से निमाय पंडित एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो कि सन्यासी का स्तर स्वीकार किया है, ताकि एक सन्यासी बनकर मैं प्रचार करूं, देन फिर सन्यास होने के नाते सभी लोग मेरे बात सुनेंगे और इस प्रकार से रिबेलियन नहीं बनेंगे और उस प्रकार से मेरे प्रति अपराध करने से बचेंगे और मेरी वचन सुनकर उनकी उद्धार होगी। इसलिए मुझे इस प्रकार की रेस्पेक्टेबल पोजीशन स्वीकार करनी चाहिए करके फिर निमाय पंडित स्वीकार करके फिर चलते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही वॉट एवर रिस्पेक्ट वी आर टेकिंग, दैट इज सिंपली फॉर द सेक ऑफ सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। केवल भगवान की महिमा का विस्तार करने हेतु या भगवान के नाम के प्रचार करने हेतु ही हम वो सम्मान स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार से सम्मान स्वीकार करते हैं देन फिर लोग जब हम कुछ बोलते हैं तो देन फिर उसका वजन होता है, देन फिर लोग स्वीकारते हैं, स्वीकारने के कारण फिर उनकी उद्धार होगी। इसलिए हम वो सम्मान स्वीकार करते हैं। एंड ये हमेशा ध्यान रखना होता है युक्त वैराग्य के अंतर्गत कि कई बार वस्तु मतलब कई बार वो रेसिपी हमें इंटॉक्सिकेट करने लगी, एक प्रकार की मादक द्रव्य की तरह या एक प्रकार के नशा की तरह काम करने लगी और फिर हमारे अंदर घमंड बढ़ाने लगी, देन फिर खतरनाक है। देन इसका मतलब हम हम भगवान के प्रचार करने हेतु तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रिस्पेक्ट जो है वो हमारा घमंड को बढ़ा दे रही है। तो इसलिए उस रिस्पेक्ट को भगवान की सेवा में उपयोग करने का क्षमता या सामर्थ्य हमारी अंदर नहीं है। इसलिए मुझे अभी के समय पे उस प्रकार के रिस्पेक्टेबल पोजीशन स्वीकार करने का मैं योग्य नहीं हूँ करके समझ लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ही इसलिए गुरु जो है इस प्रकार की सम्मान स्वीकार करते हैं। एक तो इसलिए स्वीकार करते हैं, दूसरा टू गिव द डिसाइपल्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम एंड देयरबाय डेवलप अ रिलेशन विद हिम। गुरु का सेवा करने के लिए एक मौका देने हेतु और उस मौके के द्वारा उनके साथ एक संबंध जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म देने हेतु जो है गुरु कई बार अपने शिष्यों से सेवाएं लेते हैं, पर्सनल सर्विस भी क्यों ना हो। एंड यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, विदाउट अटेंटिव सर्विस ऑफ पेरेंट्स ए चाइल्ड कैन नॉट grow to manhood. Similarly, without the care of spiritual master, one cannot rise to the platform of transcendental service. जिस प्रकार से माता पिता का संरक्षण के बिना एक शिशु, एक बच्चा जो है बड़ा नहीं बन पाएगा, तो उसी प्रकार से गुरु की संरक्षण के बिना एक शिष्य आध्यात्मिक स्तर पे सेवाएं नहीं कर सकेगा। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान अपने असीम कृपा के कारण ही अपने आप को गुरु के रूप में प्रकाशित करते हैं। अपने असीम कृपा के कारण, इसलिए गुरु को हम भगवान की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप मानना चाहिए। गुरु को भगवान की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी कृपा गुरु के द्वारा दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए गुरु के द्वारा करी गई जो भी कार्य है उसे हम साधारण कार्य नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे दिव्य प्रेममय सेवा ही मानना चाहिए। चाहे कोई भी कार्य गुरु करे, we should regard those activities as not normal activities but transcendental loving service to the Lord. यही एक उद्देश्य है। एंड ये बहुत बड़ा शब्द प्रभुपाद उपयोग करते हैं गुरु के लिए। गुरु कौन है तो ध्यान सुनिए। He is
द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, ये गुरु का टाइटल है। गुरु कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। जैसा हम भगवान के लिए कहते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, गुरु सुप्रीम सर्विटर पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सेवक भगवान है। सेवक भगवान की तरह ही हम गुरु को ट्रीट करनी चाहिए। एंड गुरु को आश्रय विग्रह कहा जाता है। गुरु को आश्रय विग्रह कहा जाता है। आश्रय विग्रह का मतलब यह है, जिस रूप में भगवान हमें आश्रय प्रदान करते हैं वो है गुरु। जिस रूप में भगवान हमें आश्रय प्रदान, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें आश्रय प्रदान करिए, हम इस प्रकार से 3 तापों से हम बिल्कुल जल रहे हैं उसकी ताप में, तो हमें संरक्षण प्रदान करिए। देन कोई शेल्टर तो देंगे, देन कोई आश्रय तो देंगे जिस आश्रय के अंदर रहकर हम बच सकेंगे। देन फिर वो आश्रय क्या है? वो गुरु है। इसलिए यहाँ पर कहा जाए आश्रय विग्रह। इसलिए जब हम कहते हैं, जब सर्वधर्मान परित्यज्य कहा जाता है, फिर परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणम व्रजा मतलब वहां पर जब हम शरण आश्रय लेना या समर्पण करना, मतलब किनको समर्पण करे? समर्पण करना मतलब भगवान तो है, मतलब सामने दिखते भी तो नहीं है समर्पण करने के लिए। तो समर्पण करने का मतलब यह है गुरु को समर्पण करें। गुरु को समर्पण करें क्योंकि गुरु ही तो आश्रय विग्रह है, वही हमें आश्रय देने वाला है। इसलिए गुरु को हम समर्पित करनी चाहिए करके यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम गुरु को समर्पित करते हैं क्योंकि गुरु ही आश्रय विग्रह है, क्योंकि गुरु सुप्रीम सर्विटर पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी गुरु तत्व के विषय में इस प्रकार से उल्लेख करते, जैसा हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की तत्व क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एग्जैक्टली गुरु का पोजीशन को भी हम इसी सिद्धांत के अनुसार समझनी चाहिए। तो गुरु कौन है? भगवान भी है, भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। यही बात हम अचिंत्य भेदा भेद तत्व के अनुसार हम समझते हैं। साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, उस प्रकार से हर एक चीज को साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस से हम समझते हैं ना। जिस प्रकार से भगवान की शक्ति और भगवान के बीच में, भगवान की शक्तियां भगवान से भगवान भी है और भगवान से भिन्न भी है, उसी प्रकार से गुरु भी भगवान से भिन्न भी है और भगवान से भिन्न नहीं भी है। तो उस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं गुरु के विषय में। रघुनाथ दास गोस्वामी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं गुरु के विषय में कि गुरु को देखना कैसे चाहिए। जब गुरु को आप देख रहे हैं, जब मान लीजिए गुरु आए हुए हैं आपके सामने और उन्हें देख रहे हैं, तो उस समय भावना क्या होनी चाहिए? व्हाट इज दैट परसेप्शन विथ विच वी सी लुक एट गुरु? उसके विषय में कहते हैं उस समय हमें इस बात की स्मरण करनी चाहिए, a guru's intimate relationship with the supreme lord। एक गुरु की भगवान के साथ जो बहुत इंटीमेट रिलेशन रहता है ना, वो इंटीमेट रिलेशन क्या है? हमारा गुरुवाष्टकम के अंतर्गत छठवा स्टैंजा में बताया जाता है। क्या है? निकुंज योनो रतिकेल सिद्धये, निकुंज योनो रतिकेल सिद्धये। इस प्रकार से गुरु कौन है? राधा कृष्ण की सेवक है, जो कि उनकी निकुंज लीला में उनकी सहायता करते हैं। तत्राति दक्षात्, और उस प्रकार की सेवा करने में बिल्कुल दक्ष है मेरा गुरु। उस प्रकार से गुरु की इंटीमेट रिलेशनशिप विद मुकुंदा,
भगवान कृष्ण के साथ गुरु की इंटीमेट रिलेशनशिप, उसकी स्मरण करते हुए हमें गुरु को देखना चाहिए। और श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ के अंतर्गत ये बात कहते हैं, क्यों हम गुरु को भगवान से अभिन्न मानते हैं करके। इसके विषय में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले भी वही बात कहा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में, यही बात यहाँ पर भी कहते हैं, क्योंकि गुरु बहुत सन्निहित है भगवान के लिए। उस प्रकार से सन्निहित होने के कारण वो भगवान से अभिन्न है करके मानना चाहिए। और यहाँ पर जीव गोस्वामी ये बात क्लियरली मेंशन करते हैं, भगवान से अभिन्न का मतलब ये नहीं कि हर रेस्पेक्ट में भगवान से अभिन्न है करके। भगवान जितना शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली गुरु है। भगवान का जितना गुण होते हैं उतने गुण गुरु के अंदर भी होता है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर अभिन्न, गुरु भगवान से अभिन्न होने का मतलब ये है, गुरु जो है भगवान के लिए बहुत सन्निहित, इतना सन्निहित है कि ऐसे ही हमें मानना चाहिए कि गुरु भगवान से अभिन्न है करके। इसलिए गौड़ी वैष्णव श्रील गुरुदेव को ऐसा देखते हैं कि भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। और सारे हमारा वैष्णव लिटरेचर में, जितना भी गौड़ी वैष्णव लिटरेचर में, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई गीत हो, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो, और बाकी अन्य भक्तों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु को हमेशा दो प्रकार से हम देखते हैं। एक तो नित्यानंद प्रभु की विस्तार के रूप में देखते हैं, एंड दूसरा श्रीमती राधा रानी की निजी सेवकों के रूप में हम देखते हैं। एक तो श्रीमती राधा रानी के निजी सेवकों के रूप में, या श्रील नित्यानंद प्रभु की विस्तार के रूप में। यही दो प्रकार, प्रामाणिक प्रकार है गुरु को देखने के। इसलिए हमें भी यही इसी प्रकार से देखना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के विस्तार के रूप में, या बलराम जी के विस्तार के रूप में, या श्रीमती राधा रानी की निजी सेवक के रूप में। मैं एक दो श्लोका और लेता हूँ। शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेरा स्वरूपा, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दो रूपा। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। ऊपर दीक्षा गुरु के विषय में बताई गई है, और यहाँ पर शिक्षा गुरु के विषय में, शिक्षा गुरु भी भगवान से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से। और शिक्षा गुरु दो प्रकार से प्रकट होते हैं। या भगवान कृष्ण अपने आप को दो रूपों में विस्तार करके हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। एक अंतर्यामी मतलब परमात्मा के रूप में हमें शिक्षाएं देते हैं, जिन्हें चैत्य गुरु कहा जाता है। दूसरा शिक्षा गुरु। इन दो प्रकार से भगवान कृष्ण हमें शिक्षाएं देते हैं, एक तो परमात्मा के रूप में, दूसरा शिक्षा गुरु के रूप में। एंड फिर आगे जाकर शिक्षा गुरु का भी दो प्रकार के शिक्षा गुरु होते हैं। वन इज द लिबरेटेड पर्सन फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन डिवोशनल सर्विस। एक तो वो है जो कि पूर्ण रूप से भक्ति में तल्लीन है, भक्ति ध्यान में तल्लीन है। And the other is he who invokes the disciple's spiritual consciousness by means of relevant instructions.
तो दूसरा वो है जो कि सही प्रकार का मार्ग निर्देशन करके शिष्यों की आध्यात्मिक चेतना को पुनः जागृत करने वाला। Thus, the instructions in the science of devotion are differentiated in terms of the objective and subjective ways of understanding. तो इस प्रकार से एंड यहाँ पर ये बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर कोई कहे जब भगवान कृष्ण की दो प्रकार के अरेंजमेंट है, चैत्य गुरु के द्वारा शिक्षा देने की एंड दूसरा शिक्षा गुरु के द्वारा शिक्षा देने की, देन मुझे पहले वाला ठीक लग रहा है। चैत्य गुरु मतलब परमात्मा के द्वारा शिक्षा लेना मुझे ठीक लग रहे हैं, तो उनसे मैं शिक्षा ले लूंगा। ये शिक्षा गुरु वाला झंझट नहीं रहेगी, शिक्षा गुरु वाला झंझट नहीं रहेगी, वो चैत्य गुरु से मैं ले लेता। तो उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की जाती है कि ऑल्दो भगवान इस प्रकार से परमात्मा के रूप में हमें अंदर से चैत्य गुरु के रूप में हमें शिक्षाएं देते तो है, बट हम उस प्रकार से ले तो नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा मन बोल रही है या हम चैत्य गुरु परमात्मा बोल रहे हैं। दोनों की आवाज में फर्क हमें पता नहीं है। दोनों की आवाज में फर्क पता नहीं है, तो इसलिए हम व्यत्यास नहीं कर पाते हैं कि गुरु बोल रहे हैं मन बोल रहे हैं या परमात्मा बोल रहे हैं मन बोल रहे हैं, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते कनेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए कई बार आप फोन करते हैं किसी को, सिग्नल नहीं मिलता, सिग्नल नहीं मिलने के कारण आप कहते रहेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुनाई नहीं दे रहे, तो कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए सुनाई नहीं दिया। ना आपकी बात उनको समझ में आ रही, ना उनकी बात आपको समझ में आ रही। तो उसी प्रकार से हमारी भगवान के परमात्मा के साथ कनेक्शन है, बहुत वीक कनेक्शन है, सारा सिग्नल बीच में करा। तो इसलिए फिर हमारी मतलब भगवान की आवाज, परमात्मा की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, सिग्नल पकड़ नहीं पा रहे हमारा। बट गुरु के पास बिल्कुल पावरफुल मोबाइल है, लेटेस्ट, तो फिर गुरु जो है वो सिग्नल पकड़ लेते हैं। सिग्नल पकड़ लेने के कारण उनको परमात्मा का क्या उद्देश्य है उनको समझ में आता है, तो इसलिए गुरु हमें वही बात बताते हैं जो कि परमात्मा हमसे चाहते हैं। जो कि परमात्मा हमसे चाहते हैं वही बात गुरु हमसे बताते हैं। नहीं अरे मेरा ये भी काम नहीं कर रहा। गुरु को समझ में आता है परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, और गुरु से हमें समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा हमसे क्या चाहेंगे। तो इसलिए गुरु की बातों को हमें नॉन डिफरेंट फ्रॉम द भगवान की बातों से बिल्कुल अभिन्न के रूप में स्वीकार करके उसकी पालन करनी चाहिए। यहाँ पर अभी लास्ट बहुत महत्वपूर्ण बात है, दीक्षा। जैसा हम अपने श्री वृंदावन में 3 प्रमुख विग्रहों के बारे में हम सुनते हैं ना, कौन कौन है? श्री राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ। और राधा मदन मोहन संबंध राधदेव है, राधा गोविंद देव अभिधेय और राधा गोपीनाथ प्रयोजन। राधा मदन मोहन के द्वारा अपनी संबंध जुड़ता है, और राधा गोविंद जी के द्वारा हम
सेवा सीखते हैं, उनकी सेवा करने का तरीका। और राधा गोपीनाथ हमारी लक्ष्य है पहुंचने की। उसी प्रकार से यहाँ पर दीक्षा गुरु श्रीला राधा मदन मोहन की प्रतिनिधि है। दीक्षा गुरु श्रीला राधा मदन मोहन की प्रतिनिधि है, क्योंकि दीक्षा गुरु हमारा संबंध जोड़ते हैं परंपरा के साथ। और शिक्षा गुरु राधा गोविंद की प्रतिनिधि है। राधा गोविंद की सेवक है शिक्षा गुरु, क्योंकि वो हमें सेवा करने का तरीका सिखाते हैं, इसलिए राधा गोविंद की प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से दीक्षा गुरु जो है वो राधा मदन मोहन की प्रतिनिधि, क्योंकि वह हमारा संबंध जोड़ते हैं। और शिक्षा गुरु राधा गोविंद की प्रतिनिधि है, क्योंकि हमें सेवा करने का तरीका सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। फिर आगे 48 श्लोका से हम अगली बार हम चर्चा। 48 श्लोका तो वैसा अभी तक जो चर्चा किया गया है उसी का ही प्रमाण श्रीमद् भागवतम से पुनः कोट करते हैं, इसलिए हम बस 48, 49 दोनों श्लोका उसी प्रकार से ही है। लगभग हम अगली बार फिर 50वां श्लोका से चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है क्विकली बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद। तो ये जो हम 36 जो श्लोक पढ़े थे उसमें सठ गोस्वामी के लिए पहले श्री रूप गोस्वामी उसको श्री यूज हुआ, उसमें कोई डिफरेंस है श्रील और श्री में क्या? श्री और श्रीला में हाँ, फर्स्ट श्रील रूप गोस्वामी, उसके बाद में 2-3 बार श्री यूज हुआ, बस श्रील नहीं यूज हुआ है। उसमें कोई डिफरेंस है? कोई उस तरह से समझ में नहीं आया। कोई वैसा डिफरेंस तो नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैं समझ मतलब मेरे जानकारी तो डिफरेंस तो नहीं है। बहुत शो रिस्पेक्ट। तो हो सकता है कि उस रिस्पेक्ट के अंदर भी कई बार मतलब श्री एग्जैक्टली क्या डिनोट करती है, श्रीला क्या डिनोट करती है, उसमें कुछ डिफरेंस होगा। बट आइडियली दोनों जो है एक रिस्पेक्ट देने के लिए उपयोग करी जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, हमारे इन लॉज प्रभु जी किसी से दीक्षा लिए थे, तो उनके बेटा से हम लोग दीक्षा लिए थे प्रभु जी, तो हम क्या इस्कॉन में दीक्षा ले सकते हैं? देखिए, हमने जो बात कही है, अगर कोई प्रामाणिक परंपरा से दीक्षा नहीं ली है उन्हें दीक्षा दे सकते हैं। परंपरा, प्रामाणिक परंपरा मतलब जैसे जो 4 संप्रदाय जो हमारे शास्त्र पद्म पुराण में बताए गए हैं, अगर जैसे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, अगर इन 4 संप्रदायों में से किसी से भी आपने नहीं लिया है, देन फिर आप प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़कर आप दीक्षा ले सकते। अच्छा प्रभु जी, फिर 2 बार दीक्षा हो जाएगा प्रभु जी, इसमें कोई दोष तो नहीं होगा? हाँ, अगर प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है तो कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। यस बल्लू। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी लास्ट जो पॉइंट हमने बताया थोड़ा उसे और इलेबोरेट कर पाए तो कि दीक्षा शिक्षा गुरु इज representative of Radha Govind Dev Ji and he is teaching how to serve. So in what way he is representing and does it mean Radha Govind Dev Ji is also serving? Radha Govind Ji also he is serving, means he is serving someone, because Radha Govind Dev Ji my Shiksha Guru is the representative of Radha Govind Dev because he is Priyojanacharya, Priyojan Deeping. जैसे representative मतलब how to understand? Guru is a representative of Krishna करके Krishna, yeah.
गुरु जो है कृष्ण की प्रतिनिधि करके कहते हैं, तो उसी में कृष्ण ही है, बट कृष्ण का एक स्पेशल फीचर्स है राधा मदन मोहन में, और एक स्पेशल फीचर है गोविंद देव में, स्पेशल फीचर है गोपीनाथ में। तो उसमें वही कृष्ण का कौन सी स्पेशल फीचर की रिप्रेजेंटेशन है करके बताएगा। हम तो इतना तो जानते हैं कि गुरु भगवान की प्रतिनिधि है। तो फिर उसी कृष्ण की कौन सा स्पेशल फीचर की रिप्रेजेंटेशन है करके, जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, Srila Sanatana Goswami is the ideal spiritual master, for he never won the shelter of the lotus feet of Madan Mohan. सनातन गोस्वामी एक आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि वो हमें मदन मोहन की आवश्यकता करते हैं। Even though one may be unable to travel on the field of Rama due to personal relationship with Supreme Lord, he can get an adequate opportunity to stay in Vrindavan and derive all spiritual benefits by the mercy of Srila Sanatana Goswami. फिर आगे कहते हैं, श्री गोविंद जी एक्ट एग्जैक्टली लाइक द शिक्षा गुरु। गोविंद जी जो है शिक्षा गुरु की तरह कार्य करते हैं, बाय टीचिंग अर्जुना भगवद गीता। अर्जुना को जो भगवद गीता समझाए हैं, शिक्षा दिए हैं ना, तो इसलिए आगे जाकर भगवान जब भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता के एक श्लोक का कोट करेंगे, उसमें प्रभुपाद ये नहीं कहते कि कृष्णा स्पोक टू अर्जुना करके, वहां पर कहते हैं कि गोविंद देव इंस्ट्रक्टेड अर्जुना एज फॉलोज करके लिखते प्रभुपाद। इसी बात पे is the original preceptor, for he gives us instructions and an opportunity to serve him. क्योंकि गोविंद देव हमें शिक्षा देकर हमें उनकी सेवा, गोविंद देव की सेवा करने का मौका देते हैं, और द इंस्ट्रक्ट इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर द पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री मदन मोहन लिख रहा। वही एक दीक्षा गुरु तो मदन मोहन जी की प्रतिनिधि है, क्योंकि मदन मोहन जैसा हम सुनते हैं ना, संबंध आदिदेव, संबंध। तो दीक्षा देने के द्वारा क्या करी जा रहे हैं, दीक्षा के द्वारा तो हमारे संबंध तो जोड़ा जा रहे हैं, संबंध जोड़ा जा रहे हैं, तो उस प्रकार से हम समझ। तो प्रोजी फिर इसमें जैसे राधा गोपीनाथ हैं, तो वो अविजय के जीती हैं। हाँ। संबंध विजय प्रयोजन फिर उसके विषय में प्रभुपाद गोपीनाथ इज द अल्टीमेट अट्रैक्शन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। फिर वही जो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बता रहे हैं, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा मदन मोहन इन दीक्षा गुरु, yes. Diksha Guru, the spiritual master, is the representative of Radha Madan Mohan, and Shiksha Guru is representative of Govind Ji. And then Radha Gopinath is represented by whom? राधा गोपीनाथ जी के मतलब गुरु से ये नहीं किए हैं, गुरु से कनेक्ट नहीं किया राधा गोपीनाथ जी को, बट गोपीनाथ जी को अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन या लक्ष्य के रूप में ही प्रभुपाद यहाँ पर प्रस्तुत किया है। Though एक दिन one day Maharaj in Japa talk told about it. Actually, I asked the question, as here in Noida we have Radha Govind Dev Ji, and Maharaj was explaining about these three deities, Radha Madan Mohan, Radha Govind, and Radha Madan. And I asked the question, and Maharaj told that the same deity is at initial stage it is Radha Madan Mohan, then it is Radha Govind, and then it is Radha Gopinath. वेरी नाइस। मतलब वही डीटी आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करेगी। यस इन डिफरेंट मतलब हमारी मूड जिस प्रकार की है उसी प्रकार की हमारी आवश्यकता और मूड फिर उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगी। वेरी नाइस, थैंक यू। यस आखिरी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे दो प्रश्न पूछना है। पहले हम कहते हैं कि
कलयुग युग धर्म जो हमारे जैसे इसमें बुक्स में स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा है, वो लिखा है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम का अर्थ यह है कि हमें सबके साथ में मतलब हरि नाम संकीर्तन ये युग धर्म है, या जो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि मिनिमम 16 माला डेली जप हमें करना ही है। तो ये जपा रिलेटेड मतलब कभी मैं अपने मन में सोचती हूँ तो मेरे मन में आता है कि एक्चुअली जो युग धर्म है वो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग यानी सबके साथ में चैंटिंग करना है, या अपना 16 माला जप करना है। मतलब वो तो एक मतलब हमारे लिए तो नियम है ही कि वो तो हमें करना ही है, पर जैसे अगर इसमें हम बोलते हैं शास्त्रों में जैसे लिखा है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, तो इसको कैसे समझना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है मेरा प्रभु जी कि आपने बताया कि एक तो शिक्षा गुरु के 2 प्रकार हैं, एक चैत गुरु और दूसरा प्रत्यक्ष गुरु कुछ बताया आपने। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं कि एक तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं और एकदम मेडिटेशन में लीन रहते हैं, और दूसरे जो एक्चुअली प्रीच करते हैं। तो जो मेडिटेशन में लीन हो गए हैं या जो प्योर हो गए हैं वो किस प्रकार से शिक्षा गुरु हैं, मतलब उनको हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर वैसा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए, मतलब कंप्लीट उसके एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया, बट फिर इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो भक्ति में भी पूर्ण रूप से तल्लीन है वो अपने व्यवहार के द्वारा हमें प्रीच करते हैं। his activities and his मतलब वो जिस प्रकार के व्यवहार करते हैं, that itself acts as an instruction for us। जैसे कई बार जैसा श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो इस प्रकार से इतना प्रचार विचार तो उस प्रकार से तो नहीं किया है, बट आज भी हम उनकी कार्यों से तो हम शिक्षा ग्रहण करते ही है ना। आज भी उनके कार्यों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार से वो भी अपना भजन में तो तल्लीन थे ही, बट फिर भी उनसे भी हम कई शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। उनका जीवन से उन्होंने जिस प्रकार से भजन किया, हाउ ही वाज सो मच डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्डली पीपल, तो इस प्रकार से ही स्टिल इंस्ट्रक्टिंग अस टू सेंस में। एक तो एंड जो पहला प्रश्न जो कांग्रीगेशनल चैंटिंग विषय में पूछा, निश्चित रूप से जो इस प्रकार से संकीर्तन जो हम करते हैं सभी लोगों के साथ मिलकर, वो इस युग धर्म है। एंड एक प्रकार से जो हम चैंटिंग भी जो करते हैं 16 माला, वो भी जब भक्तों के साथ हम भक्तों की संगति में जब हम करते हैं वो भी संकीर्तन ही है, वो भी एक प्रकार संकीर्तन है, बिकॉज वी आर सभी लोग मिलकर ही हम जब कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जिस संकीर्तन के आविष्कार किए हैं, जिस प्रकार से नगरों में चलते हुए संकीर्तन करना इत्यादि, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए कई बार आज के समय पे जब कई बार सेमिनार भी दी जाती है, उसके अंतर्गत इस संकीर्तन को प्रमोट करने के लिए भी कहा जाता है, बिकॉज प्रभुपाद जी के समय पे जितना ज्यादा होता था इस प्रकार के संकीर्तन वगैरह, तो आज के समय पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। अगर कुछ भी संकीर्तन हो वो तो मंदिर के अंदर कीर्तन मेला ही होता है, बट कीर्तन मेला तो महाप्रभु ने शुरुआत में दीवा आंगन में अपने निजी भक्तों के साथ थोड़ी दिन तक किए थे, थोड़ी दिन तक किए थे। तो नॉर्मली तो महाप्रभु इसी प्रकार से नगर संकीर्तन ही तो किए थे, तो इस प्रकार से नगर संकीर्तन को प्रामुख्यता देनी भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज गुरु's इंस्ट्रक्शन 16 माला जब और इस प्रकार से नाम जब भी, ये भी संकीर्तन का ही एक भाग ही मानना चाहिए दोनों को, एक तो नगर संकीर्तन को भी और दूसरा अपना नाम जप को। ओके, ठीक है, फिर यहाँ समाप्त करते हैं, फिर अगले हफ्ते बाकी हम चर्चा करेंगे लगभग 49 से 50 तक। यस प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। जी। जय
इसके रामचंद्र प्रभु की जय, बात की जय।